नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में बैठे आतंकी, आतंकियों के आका और उनके सरपरस्त हुक्मरान गौर से सुन लें। भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मतलब यह हुआ कि अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आओगे, भारत की सीमा में बम बरसाकर ऐसे हमारे बच्चों की जान लोगे, निर्दोष लोगों की जान लोगे तो मारे जाओगे। अगर सीमा पार से हमारे नागरिकों पर फायरिंग करके बेकसूरों की जान लोगे तो बदले की कार्रवाई के लिए तैयार रहो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में गोलीबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है, मकानों पर हमले हो रहे हैं, बेकसूर लोगों की मौतों की खबरें आ रही है, बच्चों की मौतों की खबरें आ रही है। पाकिस्तान तमाम चेतावनियों के बाद भी सिविलियन पर फायरिंग से बाज नहीं आ रहा है। तो फिर अगर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। आज दिल्ली में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्षी दलों को सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी। समूचे विपक्ष ने देश हित में सरकार के साथ एकजुट बने रहने का भरोसा दिया। सरकार की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी यह ऑपरेशन चल रहा है। आज की ऑल पार्टी मीटिंग में वैसे तो पीएम मोदी खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, असदुद्दीन ओवैसी, रामगोपाल यादव समेत कई नेताओं की मौजूदगी में आम सहमति यही बनी कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैसे पाकिस्तान को जवाब दिया है, जैसे आतंकियों के अड्डों को नेस्तनाबूद किया है, वैसे ही माकूल जवाब भारत की तरफ से फिर दिया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। आतंकियों के ठिकानों को तबाह किए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों पर फायरिंग हो रही है, पूंछ, तंगधार और उरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करके स्थानीय नागरिकों के घरों पर गोलीबारी की जा रही है, उसके बाद भारत सरकार का यह कहना बहुत मायने रखता है। स्क्रीन पर दो बच्चों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक का नाम है जैन खान, दूसरे का नाम है जोया खान। दोनों भाई बहन थे। भाई की उम्र 10 साल थी, बहन की उम्र 12 साल। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग के शिकार ये दोनों बच्चे हुए हैं। इन दोनों बच्चों के पिता रमीज खान का कहना है कि पुंछ जिले के कलानी गांव में हुई पाकिस्तानी फायरिंग में उनके बच्चों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल होकर वो बच गए। उनके घर और आसपास के इलाके में तबाही मची है। अब ये हंसते मुस्कुराते बच्चे 10 साल 11 साल के भाई बहन पाकिस्तानी गोलों के शिकार हुए। इनकी तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। और यह सब बार बार चेतावनी के बावजूद कि सिविलियन इलाकों पर फायरिंग बंद करे पाकिस्तान, और उसके बाद भी लगातार पुंछ इलाके में फायरिंग की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा कुछ और इलाकों में टारगेटेड ढंग से सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह तक पुंछ इलाके में 12 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है, यानी भारतीय सीमा क्षेत्र में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में पाकिस्तानी फायरिंग से 2 से 3 मौतों की जानकारियां आ रही है। कई जगह मकानों पर फायरिंग से छतें, दीवारें पूरी तरह से टूट गई हैं। मकान ध्वस्त हो रहे हैं, घर छोड़कर लोग शरण ले रहे हैं। स्क्रीन पर आप पाकिस्तानी हमले से टूटे गिरे मकानों की तस्वीरें देख रहे हैं। और यह सब बौखलाया पाकिस्तान कर रहा है। उसे अंदाजा नहीं है कि भारत ने अगर रिटेलिएट किया तो फिर क्या हो सकता है। भारत ने कल भी कहा था कि भारत की तरफ से जो टारगेटेड ढंग से अटैक हुआ, स्ट्राइक हुई, वो आतंकियों के अड्डे पर हुई। उन अड्डों पर, जिन अड्डों से भारत के खिलाफ दशकों से साजिशें होती रही है, उन अड्डों पर, जिन अड्डों से आतंकी अपनी आतंकी गतिविधि को अंजाम देते रहे भारत के खिलाफ, चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे संसद पर हुआ हमला हो, चाहे जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हुआ हमला हो, चाहे भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग वक्त पर हुआ हमला हो, चाहे पहलगाम में हुआ हमला हो, जो हमलावर थे वो जहां ट्रेंड होते थे, चाहे मुरिदके के उस मरकज में, चाहे बहावलपुर के उस मरकज में, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के अड्डे पर, चाहे जैश ए मोहम्मद के अड्डे पर, चाहे लश्कर ए तोयबा के अड्डे पर, उन अड्डों को तबाह किया भारतीय वायुसेना ने टारगेटेड ढंग से, संतुलित ढंग से। यही कहा। लेकिन जवाबी कार्रवाई में क्या कर रहा है पाकिस्तान? बेकसूर लोगों को निशाना बना रहा है। उसे शायद अंदाजा नहीं है कि इसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ सकती है।
यही चेतावनी बार बार अलग अलग ढंग से भारत की तरफ से दी जा रही है। और आज ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसका मतलब यही है। जम्मू कश्मीर से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक एलओसी पर लगातार पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही है और जब से ऑपरेशन सिंदूर की वजह से उन्हें जबरदस्त झटका लगा है, पाकिस्तानी सीमा में घुसकर मिसाइलों ने जब से आतंकी अड्डों को तबाह किया है, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है। जो जानकारी उसके मुताबिक ये गोलीबारी सिर्फ पूंछ तक सीमित नहीं है। जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले के अग्रिम इलाकों, कुपवाड़ा जिले के उरी तंगधार सेक्टर में की गई और लोगों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलाबारी की जा रही है। उसमें यह भी पता चला कि दर्जनों आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। विस्फोटों की तेज आवाज सुनकर लोग यहां वहां जान बचाने के लिए भागते देखे गए। आरोप है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भारी तोपखाने और मोटार से यह हमला किया गया है, जिसमें मनकोट, मेंढर, ठंडी, कस्सी और पुंछ शहर के दर्जनों अग्रिम गांवों और घनी आबादी वाले नागरिकों को निशाना बनाया गया है। मरने वालों की एक लिस्ट आई है, 13 से 15 मौतों की बात की जा रही है। जो लिस्ट है उसके मुताबिक जोया खान, जो मैंने शुरू में बताया, एक बच्ची 14 साल की, उसका भाई 12 साल का मोहम्मद जैन खान, उसके अलावा उनके घर पर पाकिस्तानी गोले गिरे जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। मरियम खान, पुंछ की एक मासूम बच्ची है, उसकी उम्र भी 6 साल है। विहान भार्गव, पुंछ का ही एक बच्चा है, स्कूली छात्र, जिसकी उम्र 13 साल है। यानी 4 बच्चों की मौत हुई है। उसके अलावा बलविंदर कौर रूबी एक सिख महिला है। मोहम्मद अकरम पुंछ के निवासी हैं। अमरीक सिंह एक रागी थे, एक गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब का भजन गाते थे, उनकी मौत हुई है। मोहम्मद इकबाल पुंछ के रहने वाले, किसानी से जुड़े थे। रंजीत सिंह सिख समुदाय के एक सदस्य थे, दुकान चलाते थे, परिवार में पत्नी और बच्चे हैं। शकीला बी पुंछ की एक मुस्लिम महिला हैं। अमरजीत सिंह पूर्व सैनिक हैं। मोहम्मद रफ़ी एक स्थानीय निवासी हैं जो खेती मजदूरी करते थे। अयान, एक पुंछ का एक और बच्चे की बात हो रही है कि उसका जिक्र हो रहा है, हालांकि इसके बारे में अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। एक्स पोस्ट पर इनका जिक्र हो रहा है, मतलब ट्विटर पर कुछ लोग लिख रहे हैं। लेकिन एक लांस नायक की भी शहादत हुई है, माफ़ करें, पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में। दिनेश, जो हरियाणा के पलवल के रहने वाले थे। और कुपवाड़ा जिले के करनाह सेक्टर में भी गोलाबारी से कई घरों में आग लग गई है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ गए हैं। कई गाड़ियां, जो वहाँ गाड़ियां पार्क होती है, उन पर भी पाकिस्तानी गोले दागे गए हैं, मोटार दागे गए हैं। इसकी वजह से बहुत बर्बादी हुई है। राजौरी गांव के कुछ निवासियों ने कहा कि हम डर की वजह से घर छोड़कर रात में ही चले गए। 2 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई है। मेरे घर पर भी गोले गिरे हैं, इसलिए हम यहाँ से एलओसी से सटे बालाकोट, मेढर, मनकोट और ये सब छोड़कर किसी और इलाके से की तरफ लोग वहाँ चले गए और वहाँ तोपों से लगातार गोलाबारी की जा रही है। दर्जनों घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। श्रीनगर, बारामूला, सोपोर, पट्टन से इमरजेंसी वाहन बुलाए गए हैं ताकि अगर कोई ऐसी कैजुअलिटी हो, किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो उसका इस्तेमाल हो सके। मतलब पाकिस्तान जानबूझकर, एक तरह से कहे सुनियोजित ढंग से, सिविलियंस को लगातार टारगेट कर रहा है, क्योंकि उसकी बौखलाहट है कि उसके घर में घुसकर जिस ढंग से भारतीय सेना ने आतंकियों के अड्डों को तबाह किया है। डर यह भी है पाकिस्तान को, और यही भारत सरकार की तरफ से अगर कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो इसकी वजह है कल जो सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी विदेश सचिव की मौजूदगी में, कर्नल और विंग कमांडर जो 2 महिला फौजियों की मौजूदगी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बताया गया था ऑफिशियली कि 9 अड्डे पाकिस्तान में तबाह किए गए। पीओके और पाकिस्तान में मिलाकर 9 अड्डे, आतंकियों के अड्डे, बड़े बड़े आतंकी जिनका जिक्र हमने शुरू में भी किया। लेकिन 21 अड्डों की लिस्ट है। रॉ ने यह लिस्ट बनाई है, भारतीय सेना के पास है, रक्षा मंत्रालय के पास है, भारत सरकार के पास है। इसका मतलब 9 अड्डे अगर तबाह हुए हैं तो 12 अड्डे अभी बाकी हैं। जो 9 अड्डे तबाह हुए उसमें पीओके में 5 थे और 4 पाकिस्तान में थे। उन अड्डों की तबाही की तस्वीर आज भी पाकिस्तान से वायरल हो रही है। पाकिस्तान के लोग ही शूट करके और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि किस तरह से मुरिदके में लश्कर के ठिकाने को, जैश-ए मोहम्मद के ठिकाने को किस तरह से बहावलपुर में पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। मिसाइल का हमला
भारतीय सेना का हमला, वायुसेना का हमला इतना जबरदस्त था कि पूरी इमारत, मजबूत इमारत ध्वस्त हो गई है। उसकी तस्वीरें लगातार आ रही है। स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये आज की तस्वीर है जो आज सुबह से वायरल है। और यही तबाही और इसी तरह से भारत की तरफ से जो किया गया पॉइंटेड संतुलित सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में बेचैनी की वजह है। और अब चिंता उन्हें यह होगी और यही चेतावनी है एक तरह से, इसी में निहित है। भारत सरकार अगर कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, कि बाकी अड्डे अभी बचे हुए हैं। कल थल सेना के पूर्व अध्यक्ष मनोज नरवणे ने लिखा था एक्स पर कि अभी पिक्चर बाकी है। तो अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि अड्डे बाकी हैं, आतंकी बाकी है, आतंक के आका अभी बाकी हैं, बचे हुए, जहां भी उन्होंने पनाह लिया है, जहां भी उन्हें पाकिस्तानी एजेंसियों ने, आईएसआई ने, फौज ने छिपा रखा है, क्योंकि वो सब हुकूमत की सरपरस्ती में ही पलते और उन्हीं की सरपरस्ती में वो काम करते, एक्शन करते हैं। उन्हें बचाने और छिपाने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज, आईएसआई और पाकिस्तानी हुकूमत की है। उन अड्डों की लिस्ट भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो अड्डे 21 में से जो ध्वस्त हुए, जो बार बार आप जान रहे हैं, और जो अड्डे बाकी हैं। अभी पाकिस्तान और पीओके के कई अड्डे हैं जहां आतंक और आतंकियों के लिए जो पनाहगाह है। तो भारत की नज़र उन अड्डों पर है, मैपिंग है, डिटेल जानकारी है। और भारत अगर चाहे, अगर पाकिस्तान कुछ इस तरह की हरकत करता है तो भारत उन अड्डों को भी निशाना बना सकता है। यह पाकिस्तान में चिंता है। बहुत सारे ऐसे वीडियो पाकिस्तान से वायरल हो रहे हैं जिस वीडियो में पाकिस्तानी नागरिकों की बेचैनी भी दिख रही है, अपनी सरकार की नाकामी भी दिख रही है, और अपनी ही सरकार को पाकिस्तान के लोग कोस भी रहे। जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वहाँ का एक स्थानीय निवासी वो बता रहा है कि मिसाइल ने पाकिस्तान की सरहद में आकर अटैक किया और हम कुछ नहीं कर पाए। एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों को रोक नहीं पाया। जैसे सुनिए वीडियो में, देखिए। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम, एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सके। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है, और इसराइल के अंदर जाके एक आदि गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना। यही अगर जीएचक्यू के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाह ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दिए हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई। और यही बेचैनी पाकिस्तान में है कि भारत ने जिस ढंग से, टारगेटेड ढंग से आतंकी अड्डों को तबाह किया। जब भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि 7 तारीख को भारत में मॉक ड्रिल होगा, यानी कल, तो उन्होंने सोचा होगा कि जो भी होगा उसके बाद होगा। लेकिन चौंकाने वाला एक्शन उसके पहले ही 6 तारीख की रात 1:05 से लेकर 1:30 तक 25 मिनट तक भारतीय वायुसेना ने 24 या 25 मिसाइल दागे और 9 ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। उसके लिए मेंटली और किसी भी तरह से पाकिस्तान तैयार नहीं होगा, उसे अंदाजा नहीं होगा। अब पाकिस्तान की तरफ से बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाया जाना, बच्चों को निशाना बनाया जाना, घरों को निशाना बनाया जाना, ये लगातार जारी है और ये पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। ये संदेश पाकिस्तान को बार बार दिया जा रहा है। पाकिस्तान में आतंक के अड्डे हैं, सारे आतंकियों का गढ़ है, पाकिस्तान से वो आतंकी ऑपरेट करते हैं। भारत के खिलाफ साजिशों में पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल होता है, ये भारत
दशकों से कहता रहा है, सबूत देता रहा है दुनिया भर को, चाहे 26/11 के बाद हो, चाहे संसद पर हमले के बाद हो, लेकिन कभी पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि मुरिदके में, लश्कर तैयबा के अड्डे में क्या होता है। पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि बहावलपुर में जो मरकज था जिसे ध्वस्त किया भारतीय सेना ने, वहां मसूद अजहर किस तरह से आतंकियों को ट्रेनिंग देता था और किस तरह से मुरिदके में कसाब को भी ट्रेनिंग दी गई थी और मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड था हेडली को भी ट्रेनिंग दी गई थी। वहां के एक जर्नलिस्ट अहमद नूरानी हैं, उनका भी एक बयान वायरल हो रहा है। वो किसी पॉडकास्ट में शायद कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि हाँ, वाकई ट्रेनिंग होती थी, मुजाहिदों की भर्तियां होती थी। मैं मुरिदके को जानता हूं, जहां मुरिदके के ऊपर हमला हुआ, जो मरकज़ तैयबा जिसको कहा जा रहा है, यहाँ के ऊपर ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल उसमें जख्मी और मारे गए। लेकिन मैं बिल्कुल जानता हूँ, मैं ऐनी शाहिद हूँ, 1990 की दहाई के अंदर यहाँ पे बकायदा जहाद का तरबियती और भर्ती मरकज होता था। बिल्कुल यहाँ पे मुजाहिदीन जो भर्ती किए जाते थे, बिल्कुल इन मुजाहिदीन को भर्ती किए जाने का सिलसिला सबसे अहम फिक्र है। बाद लोग कंफ्यूज करते हैं, भारत की साइड पे बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान से लोगों को भेजा जाता था, वो सिलसिला फिर एक मौके पे रुक गया था, लेकिन मरकज तैयबा का किरदार और ये मुजाहिदीन की भर्ती का अमल जारी रहा था। ये बहुत सारे लोग इस बात को कंफ्यूज करते हैं। और वो मुजाहिदीन पहले जो कोई अफगानिस्तान में जहाद और फिर बाद में कहते थे। तो अब भारत सरकार की तरफ से यह कहा जाना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, पाकिस्तान का बाज ना आना, प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार बैठकों में आगे की रणनीति पर विचार करना, जैसे आज खबर आई कि एनएसए समेत रक्षा सचिव और बाकी अहम अधिकारियों के साथ लगातार प्रधानमंत्री मंत्रणा कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों के राजनयिकों से भारत के विदेश मंत्री संपर्क में हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है, जैसे कुछ जानकारी आएगी बताऊंगा। वैसे खबरें कुछ घंटे से लगातार आ रही थी कि पाकिस्तान में अलग अलग इलाकों में कुछ धमाके हुए हैं, कुछ उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास भी धमाके हुए हैं। वो क्यों हुए, कैसे हुए, अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें हैं। जब कुछ और पुख्ता जानकारी मिलेगी तो किसी दूसरे वीडियो में, फिलहाल इसको ख़त्म करते हैं। नमस्कार।